नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल संदीप बाबू 444 पर आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार सिंह अपने यूट्यूब पर आज एक नया वीडियो धमाकेदार और बेजोड़ लाया हूं। तो आइए आज का वीडियो क्या होने वाला है इसको बहुत ही बेसिक तरीके से सीखते हैं। तो आज का आपका लेसन है सेकेंड, लेसन 2, प्रारंभिक विद्युत। ओके दोस्तों, प्रारंभिक विद्युत को हम इंग्लिश में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये आपको हम बताते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। पहले कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये तो आप लोग जानेंगे तब ना। इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो जो घरों में सप्लाई आती है उसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके दोस्तों, इतना तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये बेसिक है। आई होप सभी को पता ही होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीज़ होते हैं आइए आपको हम बेसिक जानकारी देते हैं। आपने कुछ वर्डों को सुना होगा, जैसे कि हमने आपके सामने पहला चीज़ लाया है इलेक्ट्रॉन। आई होप सभी लोगों ने जाना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन चीज़ें सभी लोग बेसिक जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जिन भाइयों को इसका आंसर पता हो वे लोग कमेंट करें और जिनको नहीं पता है मैं इसको आगे अपने वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप सभी लोगों को पता होगा और जिन भाइयों को नहीं पता है मैं उनको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम होता है। ओके दोस्तों, आई होप सभी को पता होगा। जिन भाइयों को नहीं पता है उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है -1.6 गुणे 10⁻90 कूलम। ओके दोस्तों, और एक प्रोटॉन बराबर +1.6 गुणे 10⁻90 कूलम। देखिए दोस्तों, ये माइनस क्यों है ये प्लस क्यों है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज रखता है। ये तो सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज रखता है और न्यूट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखता है इसलिए इसके सामने माइनस लगा दिया, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है इसलिए हमने प्लस चार्ज रखा है। ये तो सभी को पता है। अब देखिए न्यूट्रॉन की बात हो रही है। न्यूट्रॉन में कौन सी चार्ज पाई जाती है सभी के मन में आता है। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, न्यूट्रॉन के साथ कोई आवेश नहीं पाया जाता है दोस्तों। कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसकी सहायता से आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। आप लोग देखे हैं बाइक, दो पहिया बाइक जो वाहन होती है, अगर वो न्यूट्रल अवस्था में रहती है तो चाबी लगाकर एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती है ना। जब आप एक नंबर लगाएंगे तो गाड़ी अपना धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे जब न्यूट्रल में रहेगा तो उसमें कोई हलचल नहीं होगा। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। इससे तो आपको ये क्लियर हो गया। ये बहुत बेसिक चीज़ था प्रारंभिक विद्युत में, तो इसको बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको लगा कि ज़रूरी चीज़ है इसलिए आप लोगों के सामने लाया हूँ वीडियो। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको नॉर्मली ऐसे बता देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँगा।
ओके दोस्तों, तो आपको हम बता दें कि विद्युत, विभव, विभवांतर, चालक, अचालक, कुचालक, प्रतिरोध, धारा, ओम के नियम, किरचॉफ के नियम इत्यादि टॉपिक प्रारंभिक विद्युत में हम आपके सामने लाएंगे। तो ये सब तो मैं अपने नोट्स के माध्यम से आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बस एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पर लाया हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैंने अपने वाइट चार्ट पे एक नियम लाया हूँ जिसको नाम दिया गया है ओम का नियम। इंग्लिश में से कहते हैं ओम्स लॉ। ओके दोस्तों, ओम का नियम क्या होता है इसका परिभाषा मैं पहले बोल देता हूँ, फिर इसको डिफाइन करता हूँ। ओम का नियम, किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे जैसे ताप, दाब, मोटाई, तथा चालक में बहने वाली धारा आई तथा चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी के समानुपाती होता है, उसे हम ओम का नियम कहते हैं। ये आपका ओम का परिभाषा हो गया दोस्तों। अब आइए इसको डिफाइन करते हैं कि मतलब ये कैसे वर्क करता है। ये मान लीजिए एक चालक वायर है जी दोस्तों। अब इसमें पतले पतले बहुत से वायर होते हैं अंदर। अगर आप इसका इंसुलेशन हटाएंगे तो आपको दिखते हैं ना पतले पतले वायर ऐसे। अब देखिए दोस्तों, ये आपके वायर हो गए। अब देखिए इसमें बहने वाली धारा है, मान लीजिए डॉटेड डॉटेड इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं इसमें, इसको हमने तीर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए हमने बताया था किसी चालक की भौतिक अवस्था, मतलब ये जो इसकी भौतिक अवस्था है ये अपरिवर्तित रहे तथा इसमें बहने वाली धारा आई। ये जो आप देख रहे हैं ये सब, ये धारा आई है। ओके दोस्तों, बहने वाली धारा आई तथा उनके सिरों पर, जो ये दो ठे सिरा है, इनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी के समानुपाती होता है। समानुपाती। ओके दोस्तों, अब देखिए समानुपाती क्या होता है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। आई प्रोपोर्शनल भी जी दोस्तों, इसी को समानुपाती कहते हैं छोटे शब्दों में। अब देखिए इसको क्लियर करते हैं कैसे। अब आई जब इक्वल करेंगे तो एक नियतांक निकल कर आता है जिसको 1/r से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू भी दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसको डिफाइन कीजिए, इसका गुणा कर देंगे तो v/r आपका निकल कर आ गया। ये एक सूत्र प्राप्त हो गया। अब देखिए ओम के नियम में आपको 3 सूत्र प्राप्त होंगे। देखिए कौन कौन से प्राप्त होते हैं। अब देखिए धारा को हमने क्या बताया था, आई बराबर v इक्वल आर बता दिया। अब देखिए आपको यहाँ से जब विभवा वोल्टेज भी ज्ञात करना हो, वोल्टेज जब भी ज्ञात करना हो तब क्या करते हैं, आर यहाँ भाग में है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो भी वही रहने दीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो आई पहले से था, आर जब ट्रांसफर हुआ तो आपका ये हो गया आई इंटू आर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन प्राप्त हो गया इससे। ये फर्स्ट था, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। अब थर्ड इक्वेशन देखिए क्या प्राप्त होता है। धारा पता हो गया, वोल्टेज पता हो गया, अगर रजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं जी दोस्तों। अब देखिए आर यहाँ गुणे में है, आर को वही रहने दीजिए, आई यहाँ गुणे में है, इसको ट्रांसफर कर दीजिए उस पर, तो उधर जाएगा तो गुणे में, तो इधर भाग में हो जाएगा, तो भी अपन आई।
ये आपका थर्ड इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो देखिए आप लोगों ने ओम के नियम से हमें कितने मतलब सूत्र प्राप्त हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हमने आपको ये बताने की कोशिश किया है। आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग सभी लोग नोट आउट कर लीजिए पहले इसको फटाफट कॉपी पर अपने। नोट आउट हो गया दोस्तों? तो मैं अब आपको ले चलता हूँ। इतना तो बेसिक था, बेसिक मैंने आपको बता दिया। ओम का नियम मैंने इसलिए आपके सामने लाया क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने 10th में ओम का नियम पढ़ा है तो आपको बता मतलब समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने आपको ओम का नियम लाए हैं। अब चलिए आप लोगों को हम लेके चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। और हाँ, जो भाई नोट्स बना रहे हैं उसको बनाते रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। और एक मेरा मोटिव है कि जो भाई इलेक्ट्रीशियन से पढ़ रहे हैं, ये जो सीरीज चल रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पेपर के बेस पे हम बता रहे हैं, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं अपने अनुभव से ही आपको वीडियो लाता हूँ। तो अब हम चलते हैं, ये तो बेसिक था, इसको बताना हमारा फर्ज था। अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे सीधे नोट्स पे। तो आइए नोट्स पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने नोट्स पर आ चुके हैं, और नोट्स में देखिए ये लेसन सेकेंड है, और इसमें बताया गया है प्रारंभिक विद्युत के कुछ हेडिंग। इसको नोट आउट करिएगा दोस्तों, और मैं इसको पढ़ कर बताऊँगा, और जहाँ पर मिस्टेक होगी उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, तो हमारा पहला हेडिंग है संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह केंद्रक द्वारा सबसे कम बधा होता है, अतः बाहरी ऊर्जा मिलने पर यह अपने मूल परमाणुओं को छोड़ देते हैं तथा स्वतंत्र गमन करने लगता है, जिसके कारण धारा बहने लगती है, अतः इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए सेकेंड हेडिंग पर आते हैं। सेकेंड हेडिंग हमारा है आवेश। आवेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को उस पदार्थ पर आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर पदार्थ ऋणावेशित होता है तथा कमी होने पर धनावेशित होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो एक कूलम बराबर निकाल कर हमने आपको डिफाइन किया हुआ है दोस्तों। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। मैं वीडियो को लंबा नहीं होने दूंगा। आई होप एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 टू पावर प्लस 6.25 गुणे 10 टू पावर प्लस 18 होती है। चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: चालक, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ, अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? चालक पहला है जो पदार्थ स्वयं में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। इनके फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। अब देखिए इसमें क्या क्या होती है। चालक कक्ष होता है, फारबेंडिंग गैप होती है, और संयोजी कक्ष होते हैं। जी दोस्तों, और देखिए चालक कम है और चालक कक्ष अधिक है, और संयोजी कक्ष भी बड़ा है, लेकिन फारबेंडिंग गैप कम है। चालक में फारबेंडिंग गैप का मान बहुत कम होता है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा पाने पर चालक कक्ष में चले जाते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। ये चालक अच्छे हैं। अच्छे बोले तो जैसे इसमें जो धारा दी जाती है ना, बहुत आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं, इसलिए ये चालक अच्छे पदार्थ हैं। ठीक। कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं, कुचालक कहलाते हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। अब देखिए, चालक कक्ष और संयोजी कक्ष बहुत कम है, लेकिन फारबेंडिंग गैप बहुत अधिक होती है। कुचालक में संयोजी कक्ष तथा चालक कक्ष के बीच फारबेंडिंग गैप का मान बहुत अधिक होता है। अब देखिए, लकड़ी, प्लास्टिक, माइका, रबड़ इत्यादि ये सब अर्धचालक पदार्थ हैं। ओके दोस्तों, अर्धचालक पदार्थ होते हैं जो स्वयं में से विद्युत धारा प्रवाहित होने में थोड़ा सा
रुकावट उत्पन्न करता है उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। अरे अचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ कहते हैं। अर्धचालक पदार्थ, इनकी चालकता चालक से कम तथा कुचालक से अधिक होती है। संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है इसमें। ये सब इक्वल होते हैं। फारबेंडे गैस चालक से अधिक तथा कुचालक से कम होती है। ओके दोस्तों, इसके एग्जाम्पल में आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन इत्यादि ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए चालक, कुचालक, अर्धचालक, इन तीनों पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर तापमान का प्रभाव बताया गया है। तो पहला देखिए क्या है, चालकों का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए दोस्तों, उनका प्रतिरोध बढ़ता है तथा चालकता घटती है। सॉरी दोस्तों, पहले सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। आई होप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेते समय वीडियो को रोक लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो रोक कर लेंगे तो और अच्छे से लेंगे और अपने नोट्स पर लिखने में आसानी होगी। और जो दोस्तों समझ में ना आया हो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, तो देखिए दूसरा क्या है प्रभाव। कुचालक तथा अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। ठीक उल्टा, चालकता का ठीक उल्टा कुचालक और अर्धचालक में होता है। अब आइए अपने नेक्स्ट हेडिंग पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसे हम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे इनके अनुप्रयोगों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जैसे प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव इत्यादि। अब देखिए विद्युत को तो कोई देखा नहीं है हमारे हिसाब से, अगर आप लोग देखे हो तो भाई वो अलग बात है। विद्युत को देख नहीं सकते हैं, उनके कार्यों का अनुभव हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लैंप को जलाना, हीटर चलाना, वॉशिंग मशीन चलाना, ये सब विद्युत के माध्यम से करते हैं। तो इनके कार्यों का हम अनुभव करते हैं केवल दोस्तों। ओके दोस्तों, विद्युत आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर विद्युत होता है, एक गतिज विद्युत होता है। स्थिर विद्युत को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं, और गतिज विद्युत को डायनामिक इलेक्ट्रिक कहते हैं। स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिक, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से किसी एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, उसे पॉजिटिव चार्ज, तथा दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अतः दोनों वस्तुएं आपस में आवेशित हो जाती हैं। इसे स्थिर विद्युत प्रभाव कहते हैं। जैसे कैपेसिटर, बिजली का कड़कना, दो वस्तुओं का आपस में रगड़ना इत्यादि। ये आपका स्थैतिक विद्युत हो गया। अब गतिज विद्युत, जो कि सेकेंड है, चालकों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत को गतिज विद्युत कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को हम इंग्लिश में डीसी अर्थात डायरेक्ट करंट कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को एसी अर्थात अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अब अपना पहला हेडिंग लेकर आते हैं दिष्ट धारा। डीसी वह विद्युत राशि जो समय के साथ परिमाण तथा दिशा नहीं बदलती है, दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा जनित्र, बैटरी तथा दिष्टकारी इत्यादि दिष्ट धारा के स्रोत है। बैटरी, इन्वर्टर, ये सब आपके डीसी हैं। ओके दोस्तों, अब एसी क्या है, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। वह विद्युत राशि जो समय के साथ परिमाण तथा दिशा दोनों बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्तक, दोलित्र इत्यादि से प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त की जाती है। जैसे जनरेटर देख रहे हैं दोस्तों, इससे हम एसी करंट प्राप्त करते हैं। और ट्रांसफार्मर से जो आती है वो भी आपके एसी करंट होते हैं। तो ये सब आपके एसी करंट के एग्जाम्पल हैं। कभी से हम धारा नाम ले रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को धारा से आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि धारा क्या चीज़ है। आई होप सभी के मन में उठ रहा होगा कि ये धारा क्या चीज़ है। तो धारा आया है, अब देखते हैं धारा क्या होती हैं, इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो धारा, करंट, इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह को हम धारा कहते हैं। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है बताने के लिए।
लेकिन अगर इसका रियलिटी देखें तो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा को आई, स्मॉल आई या कैपिटल आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। I = Q/T। अब इसका ये सब दिया गया है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग पहले फटाफट इसकी शॉट लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। आई होप सभी लोग कर लिए होंगे। मैं पेपर टर्नओवर करने जा रहा हूँ। I = T को विद्युत धारा का मात्रक कहते हैं तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। मात्रा कहते हैं जी दोस्तों, यहाँ देखिए मात्रा है, यहाँ पर देखिए मात्रक है। अब आइए अपने नेक्स्ट हेडिंग पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहते हैं। यह एक विद्युत दबाव है जो इलेक्ट्रॉनों को चालक में आगे की ओर धकेलता है। प्रति आवेश ऊर्जा की मात्रा को EMF कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। EMF = W/Q वोल्ट। और ये छोटे शब्दों में बताया गया है, वो सब खास नहीं है, लेकिन आप लोग भाई पढ़ रहे हैं, ITI वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन से है, तो आप लोगों को बताना हमारा फर्ज है। विभव किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। P = W/Q। विभवांतर किसी चालक के दो बिंदुओं के विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। जितना अधिक विभवांतर होगा उतना अधिक धारा प्रवाहित होगी। इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवपात विद्युत धारा प्रतिरोध के गुणनफल को विभवपात कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत शक्ति वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। P = V/I। अब P = W/T ये सूत्र होता है दोस्तों। इसको मैंने बॉक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट पे रखा है। अब विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत शक्ति तथा समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा = विद्युत शक्ति गुणे समय E = P/T। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका मात्रक बता देता हूँ। किलोवाट घंटा होता है। ओके दोस्तों, अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा किलोवाट घंटा क्या है, तो यहाँ पर एकदम लास्ट में बताया गया है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 × 10⁻5 जूल होता है। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अब मैं आपको पेपर टर्नओवर करने जा रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए, यूनिट किलोवाट घंटे से मैंने कुछ सवाल लगाया है। आप लोग भी 2-3 सवाल लगा लीजिए, और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसको वाइट बोर्ड पर काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, तो आइए आपको ले चलते हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस। किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं में विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करती है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कि जो स्वयं में से विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक दोस्तों, अब प्रतिरोध के देखिए कुछ नियम हैं, इसको हम बताते हैं। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, R/L। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R/1/A। ओके दोस्तों, प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जल्दी जल्दी कीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। मैं पेपर टर्नओवर करने जा रहा हूँ। तो ये निगमन किया गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं निगमन बताने लगूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो और आप लोगों को बहुत कम समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। और जो चीज़ जहाँ पर ना समझ में आए उसको भी कमेंट कीजिएगा, उसको मैं डिटेल में और बताने की कोशिश करूँगा। अब आइए, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम, सेमी या ओम मीटर होता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ तथा तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का ताप गुणांक
किसी चालक में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन से चालक के प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। जी दोस्तों, अब ताप गुणांक का देखिए यहाँ पर निर्माण हमने किया हुआ है, इसको डिफाइन करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग कीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा और मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये ओम का नियम है। अब मैं आपको ओम का नियम समझाया हूँ और ओम का नियम मैं अगले वीडियो में अपने पार्ट 2 कर लाऊंगा और उसमें आपको ओम का नियम और जितने भी बचे खुचे हेडिंग्स हैं उसको डिफाइन करूँगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ, 2-3 दिन पहले मेरा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मैं वीडियो नहीं ला पाया हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और हाँ, अब मेरा तबीयत फिट फाट एकदम ठीक ठाक हूँ। और हाँ दोस्तों, आप लोग भी सेफ रहिएगा। मौसम चेंजिंग की वजह से तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ हैं, क्योंकि आपसे हम हैं और हमसे आप हैं दोस्तों। तो मैं अपने वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं बुक का अगले पार्ट में उसका भी स्क्रीनशॉट दूंगा। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अपना मैं यहाँ पर वही चीज़ें करता हूँ शेयर जो मैं स्वयं पर किया हुआ हूँ। ओके दोस्तों, ये देखिए मेरा पर्सनल नोट्स है, मैं खुद ITI करता हूँ, इट्स मीन माई बायोडाटा है। तो मैं इसको आपको बाद में बताऊँगा, बस इतना जानिए। माय नेम इज़ संदीप कुमार सिंह है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और लास्ट में आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़े। मैंने बहुत कम समय में इतने लोगों को अपने साथ जोड़ा, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों, क्योंकि 80 लोगों को एक साथ रखना बहुत बड़ी बात होती है। और जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं उनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, तो उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। तो आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय दोस्तों।